तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। इटली 2025 के कागज आपको पता है कि 2024 नवंबर में भरे जा चुके हैं और इस साल इन कागजों की दो क्लिक डेट रखी गई है। एक क्लिक डेट तो इसी महीने थी 5, 7 और 12 फरवरी को, और एक क्लिक डेट अब है 1 अक्टूबर 2025 को। तो इसी साल जो कोटा था ना, उसी का जो कोटा बचा हुआ है 30% कोटा सीजन वालों का। यदि आप परमानेंट कागज लगाना चाहते हैं इसी साल 2025 जो मैं बता रहा हूँ अक्टूबर में, तो परमानेंट कागजों का कोटा नहीं है भाई, वो पूरा हो चुका है। लेकिन यदि आपको सीजन वाले कागज अब लगवाने हैं तो आपके कागज है ना, वो 1 अक्टूबर 2025 को क्लिक आप लोग करवा सकते हैं। लेकिन इनकी फाइलें है ना, वो 1 जुलाई 2025 को सुबह 9 बजे से जमा होंगी और 1 अक्टूबर 2025 को सुबह 9 बजे इन फाइलों की फिर क्लिक डेट होगी। तो इस साल दो क्लिक डेट रखी गई है, 5, 7 और 12 फरवरी को और 1 अक्टूबर 2025 को। 5, 7 और 12 को आपको पता होगा कि आपके कागजों की क्लिक डेट पूरी हो चुकी है। एक दिन परमानेंट वालों की थी, एक दिन डोमेस्टिक वालों की थी और एक दिन सीजन वालों की थी। तो क्लिक डेट तो अब पूरी हो चुकी है इस साल के जो पहली क्लिक डेट थी। अब कई भाई पूछ रहे थे कि हमें रसीद नहीं मिली, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप लोग ऐसे रसीद चेक कर सकते हैं। तो रसीद यदि आपको मिल गई है तो पिछला वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, आप लोग वो वीडियो देख लेना। उसमें मैंने एक एक स्टेप बताया कि भाई आप लोग रसीदें कैसे चेक कर सकते हैं। अब कई भाई पूछ रहे थे कि रसीद हमें मिली नहीं। तो देखो रसीद है ना, वो कई जिलों में, यहाँ पर जो कई जिले हैं, कई स्टेट है, वहां पर तो रसीदें मिल गई हैं और कई जगह ये हकीकत है कि रसीदें अभी तक नहीं मिली है। यदि आपको नहीं मिली है तो आप लोग 2-4 दिन रुक जाओ, आपको रसीद जरूर मिल जाएगी। क्योंकि कई जगह पर यह भी सच्चाई है, मैंने एक दोस्त से बात की थी तो वो बोल रहे हैं कि भाई अभी तक रसीदें नहीं आई हैं। तो 1-2 जगह हो सकता है कि नहीं आई है, लेकिन 5 तारीख वाले जो कागज थे ना, उनकी रसीद लगभग जगह आ गई है और डोमेस्टिक वालों की कई जगह नहीं आई है, कई जगह आ गई है। और सीजन वालों का यही हाल है कि भाई कई जगह आई है, कई जगह नहीं आई है। तो अभी तक आपको रसीद नहीं मिली है ना, तो आप लोग टेंशन मत लो, आ जाएगी। और 2-4 दिन बाद में आ जाए तो आप लोग इसे मिलान कर लेना, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक एक स्टेप की भाई आपके कागज कहाँ से लगाए गए, किस कैटेगरी में लगाए गए। अच्छा, कई भाई ये पूछ रहे थे कि रसीद फर्जी दे सकते हैं क्या। बिल्कुल रसीद भाई फर्जी दे सकते हैं। इसलिए यदि आपने नवंबर में अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी दी थी और नवंबर में यदि आपकी फाइल सबमिट की है तो ये क्लिक डेट एकदम सही है, 5, 7 और 12 फरवरी को। और हाँ, कई बार देखो रसीद में भी गलती आ जाती है। कई भाइयों को मैंने देखा कि जैसे 5 तारीख को फॉर्म भरे गए थे तो 5 तारीख को आपको पता होगा कि परमानेंट वाले कागज थे, लेकिन नीचे लिखा हुआ है सी स्टेज। तो सी स्टेज फॉर्म है ना, वो सिर्फ सीजन वालों के लिए यूज होता है और लिखा हुआ भी है कि स्टाजियोनाले। तो आपके सीजन वाले कागज है लेकिन ऊपर तारीख वो गलत है। तो आप लोग सही करवा सकते हैं एजेंट से या आपका रिश्तेदार जिससे भी आपने कागज लगवाए उससे पूछ सकते हैं कि ये मेरे को गलती लग रही है, तो वो लोग भी सही कर देंगे। और वैसे देखो रसीद में कोई भी प्रकार की गलती आ जाती है तो वो बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपको जब इटली के कागज मिलेंगे ना, जिसे नूलावस्था बोलते हैं, उसमें गलती नहीं आनी चाहिए। नहीं तो फिर भाई आपको दोबारा नूलावस्था यहाँ पर देनी पड़ेगी, फिर सारी कार्रवाई दोबारा करनी होती है। लेकिन उसमें भी करेक्शन की पूरी गुंजाइश रहती है। इसलिए आप लोगों के यदि किसी भी डॉक्यूमेंट में गलती आ जाती है तो आप लोग इटली वापस भेज दो, वो लोग करेक्ट करके और वो आपको वापस से सेंड कर देंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रसीदें अभी मिलनी शुरू हो गई है। यदि आपको नहीं मिली है तो आप अपने जिस भी सोर्स से लगवाए हैं उससे आप लोग बात कर लो कि भाई अभी तक हमें रसीद मिली नहीं, और रसीद मिल जाए तो आप लोग ऐसे चेक कर लेना। ठीक है, बाकी कई जगहों पर यह सच्चाई है, रसीदें अभी तक मिली नहीं है। अब बात करते हैं कि कई भाई पूछ रहे थे कि ये आपने पिछले वीडियो में बताया कोटा खत्म हो गया। देखो, जो कोटा खत्म हो गया वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्टेट बाय स्टेट है ना, वो कोटा बांटा जाता है। आप लोगों को मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लेना कि आपके कागज कहाँ से लगाए हैं और वहाँ पर कितना कोटा था। देखो इस साल है ना, वो लेडीज के लिए 45-50% है ना कोटा रखा गया है। तो यदि आप में से कोई लेडीज देख रही है और आपने इटली के कागज लगवाए हैं तो आपके कागज 200% है कि खुल जाएंगे, क्योंकि लेडीज कम ही इटली के कागज लगाती है। और कोटा इतना स्पेशल दिया गया ना लेडीज को। और उसके अलावा जैसे आपने लेचे से लगवाए और वहाँ पर कोटा है जैसे 5000 का, और वहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं 7000, 8000, तो आपको पता है कि 5000 लोगों के कागज खुलेंगे। तो इस प्रकार से मैंने बताया था कि भाई कोटा फुल हो गया है। तो कई जगह पर आपको पता होगा कि जैसे लेचे हो गया, नापोली हो गया, रोम हो गया, बड़े शहर है ना, वहाँ पर कोटा खत्म हो जाता है। लेकिन जो छोटे शहर है, जैसे मैं रहता हूँ यहाँ पर, रिमिनी है, फोरली है, चेजिन है, यहाँ पर क्या है ना, कोटा होता है उतने भी फॉर्म में जमा नहीं हो पाते, इसलिए यहाँ पर चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन जहाँ पर लेचे है, नापोली, वहाँ
वहाँ पर बहुत फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोटा इस प्रकार से होता है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग पूरा चेक कर लेना, क्योंकि एक एक जिले का यदि बताने लग गया तो भाई 15-20 मिनट ऐसे चला जाएगा। ठीक है। बाकी ये भी पूछ रहे थे कई भाई कि ये जो BO लिखा हुआ है या CE लिखा हुआ है ये कहाँ के जिले या कहाँ का स्टेट है, तो हम लोग कैसे चेक करें कि हमारे कागज कहाँ से लगाए गए। तो देखो ये साइड में मैं आपको पूरा है ना वो PDF दे रहा हूँ, इसमें आप लोग चेक कर लेना। ये अलग अलग है ना वो लिस्ट है जिप कोड की, इटली में इनको जिप कोड बोलते हैं। तो ये अलग अलग जिप कोड है, आप लोग देख लेना कि आपकी जो रसीद है उसमें क्या लिखा हुआ है, CO CE या BO कुछ भी लिखा हुआ है। जैसे रोम होता है ना तो उसका RO लिखा हुआ होता है, लेचे होता है उसका LE, नापोली होता है NA। तो ये सारी लिस्ट है, आप लोग वीडियो को पॉज करके और चेक कर लेना। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से लगाए गए हैं। बाकी मैंने सारा बताया था पिछले वीडियो में, दोबारा से नहीं बताऊंगा कि भाई कैसे आप लोग मिनटे चेक करें, कैसे मालिक का नाम देखें, वो सारा कुछ पिछले वीडियो में बताया, तो आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद में देखो कई जगह पर है ना वो साइड है ना वो लेट खुली थी। जैसे ये जो सीजन वाले कागजों की साइड थी ना वो तो 11 बजे खुली थी, तो आपके जो रसीद है ना उसमें लिखा हुआ हो सकता है कि 11 बज के कुछ मिनट, तो इसका मतलब आपके कागज खुल जाएंगे भाई, आप लोग टेंशन मत लो। और वैसे भी इस साल है ना वो मैंने बताया था कि भाई जितना कोटा था ना उससे भी कम फॉर्म भरे गए, तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि पूरे जो भी लोगों ने कागज भरवाए हैं उन सारे लोगों के कागज निकले। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, आप लोग सारे है ना इटली आने वाले हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जो लेडीज का स्पेशल कोटा है उसमें भी इतने फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, तो वो कोटा हो सकता है कि वो पुरुषों को दे दे, तो आप लोगों के कागज निकलने के चांस भाई पक्के हैं। एक चीज ध्यान में रखनी है, यदि आपको अब कोई बोलता है ना कि इटली के कागज में आपके लगवा सकता हूँ या आपको मैं रसीद दे सकता हूँ, हाँ अब इटली के कागज लगा सकते हैं लेकिन भाई खुलेंगे नहीं, क्योंकि फाइलें जमा हो चुकी है नवंबर 2024 में ही। तो अब आपको कोई भी बोलता है ना कि आप पैसा मत दो, बस आप पासपोर्ट की फोटोकॉपी दे दो मैं लगवा दूंगा, नहीं लगवाएगा भाई, वो आगे फंसा देगा, 1 लाख दो 1.5 लाख दो। इसलिए आपको इन चक्करों में नहीं आना है। अब इटली के कागज है ना वो 1 जुलाई 2025 को खुलेंगे, हाँ वो फाइनल है कि खुलेंगे, क्योंकि इस साल 2 क्लिक डेट रखी गई है। बाकी आपको कोई भी बताता है और आपको बताता है कि मैं रसीद दे दूंगा, रसीद भाई मैं दे दूंगा, आपको लेनी है तो रसीद फर्जी हो सकती है, आपको विश्वास नहीं करना है। और इटली का कागज अब लग सकते हैं, अब वो जमा करवा सकते हैं, आपको एकदम सही रसीद भी दे सकता है, ये नहीं कि फर्जी देगा, सही भी दे सकता है, लेकिन वो कागज खुलेंगे नहीं। वो आपके पैसे है ना वो मारवाड़ी में बोलते हैं ना 12 महीना 2 साल भरते रबी के बाद में थाने पिसा पाछा दे बोलो, इसके लिए वो आपको 12 महीना 2 साल ब्याज पर किन दे लो, बाद में बोलो लोग है कागज आपका खुलिया को नहीं, तो ते कोई और कनु लगो बीऊ थे जे बोला। ठीक है, तो बीच में थोड़ी सी मारवाड़ी आ गई। ठीक है, एक तो देखो इस साल ना वो कोटे में वैसे ही देखो जितना कोटा था उससे कम फॉर्म भरे गए हैं। उसके अलावा इंडियनों के लिए रिजर्व कोटा भी था, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, तो दोबारा से बता दूं ये 3400 कुछ पद थे। तो इस साल तो भाई आपके परमानेंट कागज है उन वो भी खुलेंगे, क्योंकि स्पेशल कोटा भी दिया गया है। और सीजन वालों में भी 2101 का ये कोटा है, तो ये भी कोटा स्पेशल है। तो आप लोगों के और ट्यूनीशिया एक देश है, इन दोनों देशों के कागज बहुत सारे खुलेंगे। तो दोस्तों ये था मेरे अकॉर्डिंग आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना। देखो मुझे जब भी टाइम मिलता है ना आपको पता है कि मैं आपके कमेंट की रिप्लाई जरूर करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल पे सब्सक्राइब वीडियो को लाइक। नमस्कार।